वेलकम टू कमर्स चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 4 रासायनिक बलगत में आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में आगे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इस श्रृंखला में 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ए के सापेक्ष शून्य कोटि की अभिक्रिया, ए के सापेक्ष शून्य कोटि वाली एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 3×10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता 0.10 m से, यहाँ m को तो सांद्रता यानी मोल प्रति लीटर से है, से 0.075 m होने में कितना समय लगेगा। देखिए 8वां क्वेश्चन ये है। इसका आंसर शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग बराबर वेग स्थिरांक। तो अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान रख देंगे तो हो जाएगा 3×10⁻³ मोल प्रति लीटर सेकंड। अभिक्रिया का वेग बराबर परिवर्तित सांद्रण बटे परिवर्तित समय। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ आया इतना 3×10⁻³ तो बराबर परिवर्तित सांद्रण हो जाएगा 0.025। अपरिवर्तित समय माना टी है, स्मॉल टी। तो टी बराबर तो इसे गुणा करेंगे तो 0.025 बटा 3×10⁻³। इसको भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद आंसर आ जाएगा यहाँ पर टी बराबर 8.33 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो नौवां क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटा टी log a बटा a-x माना प्रारंभिक मात्रा बराबर a। तो 50 सेकंड बाद शेष मात्रा यहाँ हो जाएगा शेष मात्रा बराबर, इसको दिखाते हैं a-x से, तो बराबर यानी प्रारंभिक मात्रा का आधा तो a/2। समय t बराबर 50 सेकंड। तो इसका सूत्र है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ये तो उसको बताया गया था, इसे मान रख देंगे। तो k बराबर 2.303 बटे 50 log a/a/2। यहाँ a कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा या k बराबर 2.303 बटे 50 log 2, या k बराबर 2.303 बटे 50 गुणे log 2 का मान 0.3010। यहाँ गुणा करके भाग कर लेंगे। भाग करने पर आएगा यहाँ पर 0.01386 प्रति सेकंड। जो वेग स्थिरांक आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसका आंसर हो जाएगा 0.01386 प्रति सेकंड। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। एक प्रथम कोटि की अपघटन अभिक्रिया 40 मिनट में 30% पूर्ण होती है। इसका अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, इसको इस तरह से हल कर लेंगे हम। यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे 30% के लिए। तो 30% के लिए हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र है वेग स्थिरांक के बराबर
2.303 बटा टी log a बटा a माइनस एक्स। जहाँ a बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसको मान लेते हैं 100 है, 30% मतलब प्रतिशत यानी 100। a माइनस एक्स बराबर 40 मिनट बाद अभिकारक की शेष सांद्रता बराबर, तो 100 में से 30 घटा देंगे, चूँकि 30% था, 30 घटा देंगे, आएगा 70 और टी बराबर 40 मिनट। तो इस सूत्र मान रख देंगे, के बराबर 2.303 बटे 40 लाख 100 बटे 70, या के बराबर 2.303 बटे 40 लाख 100 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लाख 70। तो के बराबर 2.303 बटे 40, यहाँ 100 को लिख सकते हैं हम 10 घात 2, तो 10 घात 2 में जो घात है वो आगे चला आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2,10,000 माइनस लाख 70, या के बराबर 2.303 बटे 40। 2,10,000 का मान 1 होता है, यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि 1,10,000 बराबर 1, तो 1,10,000 का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1,10,000 का मान 1 और 1,70,000 का मान यहाँ पर 1.8451, इसको घटा लेंगे, यहाँ पर घटाने पर आएगा 0.1549। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 40 गुणे 0.1549, यहाँ गुणा करके भाग कर लेंगे, तो के का मान आ जाएगा 0.00891 प्रति मिनट। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, यहाँ के का मान बटे के, तो के का मान यहाँ रख देंगे 0.00891, भाग करेंगे तो आएगा 77.77 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वक्त 11वां क्वेश्चन है, प्रथम कोण की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5.1 गुणे 10⁻³ प्रति मिनट है। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.10 m हो तो 3 घंटे बाद अभिकारक की कितनी सांद्रता बचेगी। तो 11वां क्वेश्चन इस तरह हल करेंगे। प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए सूत्र ही है, वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे टी log a बटा a माइनस एक्स, जहाँ a बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बराबर 0.10 m यानी मोल पर लीटर, a माइनस एक्स बराबर 3 घंटे बाद अभिकारक की शेष सांद्रता, इसको ज्ञात करना है। t बराबर 3 घंटे, इसको बनाएंगे हम सेकंड में, तो यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, 3 घंटे नहीं होगा, इसको हम घंटे को जो है बनाएंगे मिनट में, मिनट यानी कि 60 से गुणा कर देंगे, 60 बराबर हो जाएगा 180 मिनट। और के का मान दिया गया है 5.1 गुणे 10⁻³ प्रति मिनट। तो इन मानों को हम सूत्र रखेंगे, जो सूत्र दिया गया ऊपर, तो के का मान 5.1 गुणे 10⁻³ बराबर 2.303 बटे 180 log 0.10 ए माइनस एक्स का मान ज्ञात करना हमको, या log इसको धर ले आएंगे 0.10 बटे a माइनस एक्स बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 5.1 गुणे 10⁻³ गुणे 180 बटा 2.303,
3, या यहाँ गुणा करके भाग कर लेंगे तो आ जाएगा log 0.10 बटा a माइनस एक्स बराबर 398.6 (10⁻³ या log 0.10 बटे a माइनस एक्स बराबर 0.3986। एक दशमलव हम इधर ले आएंगे बाएं साइड में तो हो जाएगा यहाँ पर 0.3986 × 10⁻³ और पहले से है यहाँ 10 × -3 तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो हो जाएगा यह log 0.10 बटे a माइनस एक्स बराबर 0.3986। इसका एंटी लॉग लेने पर तो हो जाएगा 0.10 बटे a माइनस एक्स बराबर एंटी लॉग 0.3986 या 0.10 बटे a माइनस एक्स बराबर 0.3986 का एंटी लॉग हो जाएगा 2.503। तीसरा गुणा कर लेंगे हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर 0.10 बटे 2.503 भाग करने पर आएगा a माइनस एक्स बराबर 0.0399 मोल प्रति लीटर। इसका आंसर हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन है, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो 12वें क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए सूत्र वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटा टी log a बटे a माइनस एक्स। यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे 20% के लिए तो 20% के लिए प्रारंभिक सांद्रता a बराबर हो जाएगा 100 और 5 मिनट बाद अभिकारक की शेष सांद्रता a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80। टी 5 मिनट है तो इन मानों के सूत्र रखेंगे तो के बराबर 2.303 बटे 5 log 100 बटे 80 या के बराबर 2.303 बटे 5 log 100 माइनस log 80। 100 ले सकते हैं 10⁻² तो 2 आगे चला आएगा यहाँ पर तो के बराबर 2.303 बटे 5 2 log 10 माइनस log 80। चूँकि यहाँ log 10 का मान बड़ा 1 होता है तो और log 80 का मान हो जाएगा 1.9031। तो घटाने पर आ जाएगा 0.0969 गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद आए के बराबर 0.223167 बटे 5 या के बराबर 0.0446 प्रति मिनट। ये यहाँ पर के का मान यानी वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा। अब मान लेते हैं जो परिवर्तन 60% के लिए हो रहा है तो माना t1 मिनट में अभिकारक की 60% मात्रा परिवर्तित होती है तब a बराबर 100 यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है 100 हो जाएगी और शेष सांद्रता यानी a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। तो इन मानों के यहाँ सूत्र जो सूत्र है उसमें रख देंगे तो जाएगा के बराबर 2.303 बटे समय को मान लेते हैं t1 log a बटा a माइनस एक्स तो के बराबर 2.303 बटे t1 log 100 बटे 40। यहाँ के का मान है 0.0446 जो भी आया था बराबर 2.303 बटे t1 log 100 माइनस log 40। log 100 को ले सकते हैं 2 log 10 या 10⁻² तो घात आगे चला 2 log 10 माइनस log 40 यहाँ भी लिखेंगे चूँकि log 10 बराबर 1 तो 0.0446 बराबर
2.303 बटे T1, 2 माइनस 1.6021, 1,40,000 का मान है यहाँ पर। तो इसको इस तरह से घटा करके गुणा भाग कर लेंगे। गुणा भाग करने के बाद आखिरी में आंसर आएगा T1 बराबर 20.55 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 5.48 × 10⁻⁴ पर सेकंड है। अभिक्रिया के 2/3 आयुकाल की गणना कीजिए, यानी कि T2/3 का मान ज्ञात करना है। तो 13वां क्वेश्चन इस तरह हल कर लेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सूत्र है के वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे T log 1 बटे A-x। के का मान दिया 5.48 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। माना प्रारंभिक मात्रा बराबर A है। T2/3 का अर्थ है कि 2/3 यानी 2/3 मात्रा परिवर्तित हो जाती है, इसलिए T समय पश्चात शेष सांद्रता A-x बराबर A माइनस जो प्रारंभिक मात्रा है उसमें से जो 2/3 मात्रा घटा देंगे, यानी 2/3 A, तो आ जाएगा A बराबर शेष सांद्रता A/3। तो इस सूत्र में जो ऊपर सूत्र है इसे मान रखेंगे हम। तो 5.48 × 10⁻⁴ बराबर 2.303 बटे T2/3 log A/3, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा log 3। log 3 का मान होता है 0.4771। तो इन मानों को रख करके यहाँ हल करने पर आंसर आ जाएगा T2/3 बराबर 2 × 10⁻3, यानी कि यहाँ जो तिहाई अर्धायुकाल है उसका आंसर आएगा 2 × 10⁻³ सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। T का मान दिया गया मिनट में 0, 10, 20। आयतन V दिया गया मिलीलीटर में। 0 समय पर 22.8, 10 पर 13.8 और 20 मिनट पर 8.2 मिलीलीटर है, जहाँ B पोटेशियम पर मैग्नेट का मिलीलीटर में वह आयतन है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के एक निश्चित आयतन को अपघटित कर देता है। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, जब आंकड़े आयतन में दिए गए हों तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक सूत्र है K बराबर 2.303 बटे T log V0 बटे VT, जहाँ B प्रारंभिक आयतन है और VT T समय पश्चात आयतन है। तो T बराबर 10 मिनट पर, यानी कि 10 बराबर 2.303 बटे 10 log प्रारंभिक आयतन 22.8। प्रारंभिक आयतन मतलब यहाँ मतलब 0 मिनट पर से मतलब है यहाँ पर। तो 22.8 बटे T समय पर आयतन 13.8। इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो है यहाँ पे इसका आंसर 1/10 का हो जाएगा, 0.05205 प्रति मिनट। इसी प्रकार से हल कर लेंगे हम T बराबर 20 मिनट पर, के 20 बराबर 2.303 बटे 20 log 22.8 बटे 8.2। इसको भी उस तरह से हल कर लेंगे। हल करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा के 20 बराबर 0.05114 प्रति मिनट। अतः के 10 तथा के 20 का मान लगभग बराबर है, जिससे सिद्ध होता है कि
हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा, ये सिद्ध करना था। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।